नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लास सीरीज में। आज अपने बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट पारी का, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। उसमें भी इंग्लिश का सॉल्यूशन करेंगे अपने, और आशा करते हैं आपका इंग्लिश का और सारा बीएसटीसी प्री बीएसटीसी जो एग्ज़ाम था वो अच्छा हो। तो अपने चलते हैं, आप ही निकाल लीजिए 151 यानी 151 नंबर क्वेश्चन से जो इंग्लिश शुरू हुई थी, उसमें फर्स्ट जो पैसेज आया था फर्स्ट पारी में वो शानदार पैसेज था और सरल भी था। और जो बच्चा अच्छी तरीके से जो स्पेलिंग वगैरह मीनिंग वगैरह जिसको याद था वो अच्छे तरीके से इसको कर पा रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वायबल प्रोपोजिशन इज, यानी वायबल का मतलब होता है वर्केबल, इसका मतलब भी होता है वर्केबल। इस प्रकार ये अर्थ हो गया वर्केबल। तो यहाँ वर्केबल, जिसको वायबल का मीनिंग पता था वो इसको अच्छे तरीके से हल कर पा रहा था। तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन था इसका, वो राइट था। अब बताया रोबोट्स आर एस सब्सटीट्यूशन फॉर। तो इस पैसेज के अंदर साफ तौर पे दे रखा है, अगर सब्सटीट्यूशन यानी इसकी जगह कोई ले सकता है तो वो किसकी जगह ले सकता है, वो क्लीनर की, मशीन की, लोडर की, ग्राइंडर की, पॉलिशिंग की, इन सब की, यानी प्रोडक्शन वर्कर्स का काम कर सकता है कौन, ये रोबोट। यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी बी ऑप्शन है जो करेक्ट हो गया 152 का। अब आता है अपने पास 153, व्हाट डज द राइटर से रिगार्डिंग इनिशियल फेलर। इनिशियल फेलर का मतलब क्या है राइटर के शब्दों में, यानी इनिशियल फेलर क्या चीज़ है। तो इनिशियल फेलर यहाँ अपने को दे रखा है, इनिशियल फेलर ये यहाँ पे यानी फर्स्ट लाइन के अंदर अंत में दे रखा है कि इनिशियल फेलर का मतलब यहाँ ये हो गया कि 44% तो यहाँ जो यूज करना छोड़ दिया और 22% है उन्होंने तो एकदम त्याग ही दिया, यानी 44% तो अभी बात ही कर रहे हैं, लेकिन 22% तो ऐसे हैं जिन्होंने अबंडन कर दिया। तो इसका मतलब ये 22% के लिए तो ये चीज़ फेल ही होगी, यानी सी वाला ऑप्शन है जो करेक्ट हो गया यहाँ पे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे ये वाला। तो 153 का सी। अब आता है 154 पे। तो 154 पे अपने आ रहे हैं। तो 154 पे व्हाट डू यू मीन बाय रोबोटाइजेशन। रोबोटाइजेशन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे रोबोटाइजेशन का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन विद रोबोट्स। ये परिभाषा भी होती है रोबोट की। आजकल अपने एआई का ज़माना है तो एआई का मीनिंग भी अपने को पता होना चाहिए। एआई का मतलब वो अपने को, यहाँ टीचर की बात करें तो एआई टीचर को रिप्लेस करके वो अपनी जगह टीचर का काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये वाला, और अगर यहाँ दूसरा आंसर मांगने तो सी भी मान सकता है अगर बीएसटीसी वाले आंसर की जारी करे तो, लेकिन ज़्यादातर सही डी ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पे। अब आता है 155 पर। तो 155 में यानी इसमें क्या बनना था अपने को, इसमें यूज करना था अपने को आर्टिकल का। तो आर्टिकल अपने को पता है फ्रांस इज यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन, वन आइड मैन, ऐसे वर्ड अपने आर्टिकल की पहली क्लास होती है उसके अंदर यूज करते हैं। तो आर्टिकल जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो उनके साथ ए का, और जो वोवल साउंड से शुरू हो उनके साथ एन का यूज करते हैं। यहाँ यूरोपियन जो ई को देखकर अगर जो सीधा कॉन्सोनेंट और वोवल पढ़ के गया वो तो एन भर के है, और जिसने यहाँ साउंड यूज करी है साउंड यू यानी यह की, और यह अपने को पता है बनता है वाई से, और वाई का यह साउंड आता है। तो साउंड का मतलब ये हो गया कॉन्सोनेंट के साथ अपने क्या यूज करते हैं, ए का। तो 155 में ए ऑप्शन सही है, और ए का, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। इस प्रकार 155 में ए सही हो गया। अब आता है आगे 156 की बात करें तो 156 के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन था 156 नंबर। इसके अंदर क्या यूज करना है अपने को, यूज करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ इस अधिकांश बच्चों से तो यहाँ पर सब्जेक्ट का ही पता नहीं चला होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो यहाँ तक देखो, नन ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें नन ऑफ के बाद अपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ वॉन्ट्स, यहाँ सिंगुलर का यूज कर दिया, यहाँ तक सही है। इन द ग्रुप दैट हेज, ग्रुप कौन सा है, चिल्ड्रन का, और नन ऑफ इसके साथ है तो हेज का यूज, ये भी करेक्ट है। अब आता है बिकॉज एवरीवन प्रेफर, एवरीवन यहाँ दे दिया क्योंकि बिकॉज आगे रीजन बता रहा है। तो एवरीवन है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और एवरीवन एक सिंगुलर होता है। एवरी से जितने भी एडजेक्टिव है, एवरी इसके साथ जितने भी प्रोनाउन बन के जो ये सब्जेक्ट बनाता है वो सिंगुलर होते हैं। तो एवरीवन के बाद भी सिंगुलर वर्ब आनी थी, और सिंगुलर वर्ब अपने को पता है बनती है एस जोड़नी थी से। तो इस प्रकार ये प्रेफर नहीं प्रेफर्स, यानी एस लगना था इसके साथ। तो इस प्रकार कौन से में गलत हो गया, सी के अंदर। अब डी भी देख लें, आउटसाइड एंड प्ले, तो इसमें कोई गलती है ही नहीं, ये तो सही है। तो ये सी वाला इनकरेक्ट था।
तो सी ऑप्शन जिसने किया उसका राइट है। अब आता है फाइंड वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, यानी 157 के अंदर अपने को करेक्ट स्पेलिंग देखनी थी। तो करेक्ट स्पेलिंग सुपर की जिसको स्पेलिंग आ रही थी उसको लगभग सही है। सुपर की यहाँ 2 स्पेलिंग है जो सही है, एक तो बी में और एक है डी में, लेकिन इसका आंसर है जो डी वाला सही है। क्यों है? क्योंकि सुपर इनोसेंट का मतलब ए डबल एन आता है इसके अंदर। और आगे है रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच अपने अच्छे तरीके से किए थे अपने क्लासेज यहाँ यूट्यूब पर भी कर गए अपने। तो जिसने यहाँ देखी होगी क्लासें तो उसको तो कोई समस्या भी नहीं होगी। तो इसका है राहुल आस्क्ड राज, यहाँ तक उसने बना कर दिया था। आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको चेंज करना था, तो वही यहाँ कनेक्शन वही रखना है। और आगे सेंटेंस को सिंपल बनाना होता है। तो हेज हेव अपने को पता है हेड में चेंज करते हैं। तो हेड देखते हैं तो हेड सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो वैन ही हेड क्योंकि यू है, यू को ही में चेंज करना था। सब्जेक्ट राज के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार 158 तक अपने कर लिए। अब आगे आता है 159 नंबर क्वेश्चन। तो 159 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने जाएं तो विच कनेक्टिव इज करेक्ट। तो यहाँ ऑल दो सही होगा, क्योंकि ऑल दो ही इज इंटेलिजेंट ही इज हम्बल, यद्यपि वह इंटेलिजेंट है वह हम्बल है। तो यहाँ ऑल दो होगा, क्योंकि बट यट ये तो क्या बताते हैं अपने को पता है, कंट्रास्ट बताते हैं। ये 12th के अंदर अच्छे तरीके से लगते हैं कंजक्शन, तो वहाँ से इसने उठाए हैं सीधे से। और एक्विट का मतलब यहाँ 2 ऑप्शन है जो सही है। एक्विट का मतलब कन्विक्ट भी होता है और इम्प्रिजन, ये दोनों यानी फ्री करना। कन्विक्ट और इम्प्रिजन ये दोनों सही है। तो इसमें वो मानता कौन है सही, ज़्यादा सही ये वाला सही है, लेकिन ये दोनों ही करेक्ट है इसमें। तो ये यहाँ क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा सही ए माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर एंटोनिम इसका एक्विट का कन्विक्ट ही माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है फ्री करना। और यहाँ टेक क्वेश्चन जो पिछले साल तक 10th में लगते थे उसी को, कि एक साइड अगर नोट दे रखा है तो दूसरी साइड नोट का यूज़ नहीं करते, और एक साइड अगर नोट दे रखा है नहीं दे रखा है तो उधर यूज़ करना होता है। तो यहाँ देखो नोट नहीं है यहाँ वाले में, तो नोट नहीं है तो आगे अपने टेक बनाएंगे उसके अंदर नोट का यूज़ करना है। तो यहाँ आर है हेल्पिंग वर्ब, वी आर डूइंग इट द राइट वे। तो आर इसमें ए में भी है और बी में भी है, लेकिन अपने को नोट और चाहिए तो नोट इसमें ए में, तो ये सही हो गया। और अब अपने आते हैं 162 के अंदर। 162 के अंदर वेरासिटी का मतलब होता है सिनोनिम ट्रूथ, और 163 का मतलब इसमें पूछ लिया एरर। तो एरर डिस्पाइट ना तो ऑफ यूज़ करते ना फॉर यूज़ करते, डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ ए के अंदर गलती है। और दूसरी यहाँ टू बाय द सारी, ये भी अपने यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे स्पेसिफाई कर दिया विच ही डिड नॉट लाइक। तो द सही भी है और कुछ एक गलत मान भी सकते हैं इसको, वो रीज़न अलग है, क्योंकि वो आर्टिकल अपने पढ़ते हैं तब देखते हैं। लेकिन इसमें गलती सीधी सीधी ए के अंदर डिस्पाइट फॉर नहीं होता, ना ही ऑफ होता, इन स्पाइट ऑफ होता है। डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। और अब आगे है सबसे अच्छा क्वेश्चन पेपर का, और ये टेक्स्ट बुक की साइट से उठाए गए, लगभग क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं ऑनलाइन, जो एआई के से सारा का सारा पेपर बनवाया गया है, तो वहाँ से सारे के सारे उठाए गए। तो 164 के अंदर हिज कार स्ट्रक ट्री, यू कैन स्टिल सी मार्क ऑन ट्री। तो द का यूज़ वहाँ करते हैं जो पहले कुछ उसके बारे में बता दिया गया हो, और ए का यूज़ एन का यूज़ वहाँ करते हैं जो निश्चित नहीं। तो यहाँ पहली बार यूज करना है ए ट्री, यानी अपने को पता नहीं है कौन से ट्री से कार स्ट्रक ट्री। आगे वाले में यू कैन स्टिल सी मार्क, मार्क अपने को पता है अब कार के लगाया, मार्क यानी वो चिन्ह हो गया उसके स्ट्रक ट्री जैसे टकराई, तो ये चिन्ह मार्क है वो भी निश्चित हो गया, तो द का यूज करें। और आगे वाले में ट्री, ट्री अपने को पता है ट्री का पहले यूज कर दिया, ये रहा यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पहले यूज कर दिया, इसका मतलब ट्री भी निश्चित हो गया यानी पार्टिकुलर हो गया। तो यहाँ भी द का यूज करेंगे, यानी 2 द और 1 ए, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अब आगे आता है चूज़ द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस 12th क्लास में लगते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें सिर्फ और सिर्फ बी में यूज किया गया, ये वाला
और जो यूज किया वो कंपाउंड है, बाकी सारे के सारे सिंपल सेंटेंस बनाए गए। अब आगे आता है अपने 166 नंबर क्वेश्चन। तो 166 नंबर क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट करना है फॉलोइंग सेंटेंस को। इफ़ आई वर यू, ये सेंटेंस अपने कोई क्लास हो कंडीशनल सेंटेंस की उसके अंदर यूज करते हैं। तो इधर वर आ गया यानी पास्ट आ गया, तो अपने को पता है कि पास्ट के साथ इधर भी पास्ट आना चाहिए। तो विल का पास्ट यूज करेंगे वुड, तो यहाँ वुड देख लेना है अपने को, सी के अंदर ही यूज किया गया, क्योंकि एक तरफ अगर इफ क्लोज के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे वुड, कुड, शुड, माइट फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये वाली सेकंड कंडीशन या इमेजरी कंडीशन देर की थी। अब आता है 167 के अंदर, 167 के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। इसमें अनड्यू फेवर शोन बाय ए पर्सन इन पोर टू रिलेटिव, अपने ही लोगों के बारे में ध्यान रखना, नेपोटिज्म बोलते हैं इसे, भाई भतीजावाद। और इसमें मिडिल कोर्स का मतलब होता है वाई मीडिया यानी मध्य मार्ग है। मिडिल कोर्स का मतलब 168 का सी हो गया यहाँ पे। और 169 यानी 169 का है स्पेलिंग चेक करनी है। तो स्पेलिंग चेक में ये वेरी से बना है, वेरीगेटेड है जो बी ऑप्शन, वेरीगेटेड यानी वेरी का मतलब विभिन्न प्रकार के कलर्ड, अलग अलग कलर पर के कलर हो उन्हें वेरीगेटेड के बोलते हैं। और 170 के अंदर फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करना। इफ़ यू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, इसके अंदर अपने यू कुड बी द विनर, ये अपने फर्स्ट कंडीशन लगती है। एक तरफ अगर प्रेजेंट टेंस तैयार का है तो दूसरी तरफ विल, सेल, मे और कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ वो तो है ही नहीं। तो कुड भी या कुड है, क्योंकि एक तरफ इफ क्लॉज में अपने मॉडल का यूज़ नहीं करते, आगे वाले में मॉडल का यूज़ करते हैं। तो इन दो के अंदर ए और बी में तो मॉडल है ही नहीं, तो ये देखना ही नहीं है। अब बच्चे दो, तो इनमें कुड बी और कुड हैव बीन, कुड हैव बीन का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि उसने मिक्स पूछा ही नहीं है। तो कुड बी या हाइपोथेटिकल बताने के लिए अपने फर्स्ट कंडीशन के अंदर कुड या वुड, कुड या शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो कुड हाइपोथेटिकल या सुपोजिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं कुड बी। तो 170 के अंदर बी का यूज़ हो गया। इस प्रकार आशा करते हैं आपको कितने सही हुए, कितने राइट हुए, अच्छा पेपर हुआ होगा। ये चेक करके बताएं ज़रूर, लाइक शेयर करें। थैंक यू।